नमस्कार दोस्तों, धवल मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज हम नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे ब्रेन का जो सबसे बड़ा भाग होता है जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, उस भाग का नाम है सेरेब्रम। तो आज हम सेरेब्रम का एनाटॉमिकली पोर्शन पढ़ने वाले हैं। तो ये सेरेब्रम किसका भाग होता है? तो हमारे ब्रेन को हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं। हमारा जो ब्रेन होता है, उस ब्रेन को हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं। फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हिंड ब्रेन होता है। इस फोर ब्रेन को भी दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है टेलेंसेफेलॉन और दूसरा होता है डायंसेफेलॉन। इस टेलेंसेफेलॉन में आता है हमारा सेरेब्रम। तो हमारा सेरेब्रम किसका भाग होता है? तो सेरेब्रम हमारे टेलेंसेफेलॉन का भाग होता है। और टेलेंसेफेलॉन किसका भाग होता है? तो टेलेंसेफेलॉन हमारे फोर ब्रेन का भाग होता है। हमारे ब्रेन के आगे वाले हिस्से को हम फोर ब्रेन बोलते हैं, हमारे ब्रेन के बीच वाले हिस्से को हम मिड ब्रेन बोलते हैं, और हमारे ब्रेन के जो पीछे वाला हिस्सा होता है जिसको हम हिंड ब्रेन बोलने वाले हैं। तो हम फोर ब्रेन में दो भाग के डिवाइड करते हैं, एक टेलेंसेफेलॉन और एक डायंसेफेलॉन। टेलेंसेफेलॉन में आता है हमारा सेरेब्रम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस सेरेब्रम के बारे में। अब हमारी सेरेब्रम के हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारी ये पूरे ब्रेन के स्ट्रक्चर हैं। ये हमारा एक छोटा ब्रेन है जिसको हम बोलने वाले सेरेबेलम। और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा है। और ये हमारा ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है जिसको हम क्या बोलने वाले हैं? जिसको हम सेरेब्रम बोलने वाले हैं। तो इस सेरेब्रम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सेरेब्रम क्या होता है? एक किससे मिलकर बना होता है? तो एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से मिलकर ए सेरेब्रम बना होता है। हमने आगे देखा हमारे ब्रेन को हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं। एक ए आगे वाला हिस्सा होता है जिसको हम फोर ब्रेन बोलने वाले हैं, ये बीच वाला हिस्सा होता है जिसको हम मिड ब्रेन बोलने वाले हैं, और हमारे ब्रेन का पीछे वाला हिस्सा होता है जिसको हम हिंड ब्रेन बोलने वाले हैं। तो फोर ब्रेन में आता है हमारा सेरेब्रम जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो हमारी जो क्रेनियम बोन होती है, इस क्रेनियम बोन के जस्ट नीचे, इस क्रेनियम बोन के जस्ट बिलो में ये हमारा सेरेब्रम प्रेजेंट होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रेनियल केविटी बोलने वाले हैं। एक केविटी का मीनिंग क्या होता है? ये हमारी क्रेनियम बोन है, तो एक खाली जगह होती है जिसको हम केविटी बोलेंगे। तो इस केविटी के अंदर क्या है? इस केविटी के अंदर हमारा ब्रेन है। तो इस क्रेनियल केविटी के जस्ट बिलो, इस क्रेनियल केविटी के जस्ट नीचे क्या होता है? हमारा ब्रेन होता है। हमारा ब्रेन का सबसे बड़ा भाग प्रेजेंट होता है जिसको हम सेरेब्रम बोलने वाले हैं। तो सेरेब्रम हमारा ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अ ब्रेन। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लोकेटेड इन क्रेनियल केविटी, क्रेनियल केविटी में प्रेजेंट होता है। अब हमारे ब्रेन को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। हमारे ब्रेन को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। हमारा ब्रेन का एक राइट हिस्सा और हमारे ब्रेन का एक लेफ्ट हिस्सा, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारे सेरेब्रम को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक राइट भाग और एक लेफ्ट भाग। तो हम सेरेब्रम की स्ट्रक्चर देखें। ये हमारे सेरेब्रम की स्ट्रक्चर है।
ये हमारे सेरेब्रम का राइट वाला पार्ट होता है और ये हमारे सेरेब्रम का लेफ्ट वाला पार्ट होता है। इस राइट वाले पार्ट को हम क्या बोलने वाले हैं? इस राइट वाले पार्ट को हम राइट हेमिस्फीयर बोलने वाले हैं। राइट हेमिस्फीयर बोलने वाले हैं। ये हेमिस्फीयर का मीनिंग क्या होता है? तो हेमी का मीनिंग होता है हाल्फ, हमारे ब्रेन का आधा हिस्सा, हमारे सेरेब्रम का आधा हिस्सा, जिसको हम हेमिस्फीयर बोलेंगे। राइट वाला हिस्सा होता है जिसको हम राइट हेमिस्फीयर बोलेंगे, और हमारे सेरेब्रम का जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है जिसको हम लेफ्ट हेमिस्फीयर बोलने वाले हैं। तो हमारे सेरेब्रम को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक राइट भाग और एक लेफ्ट भाग। राइट वाले भाग को हम राइट हेमिस्फीयर बोलने वाले हैं और लेफ्ट वाले भाग को हम लेफ्ट हेमिस्फीयर बोलने वाले हैं। अब इस राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को सेपरेट करने वाला बीच में डूरामेटर का फोल्ड होता है। उस डूरामेटर के फोल्ड को हम क्या बोलेंगे? तो उस डूरामेटर के फोल्ड को फॉक्स सेरेब्राई बोलने वाले। इस राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर के बीच में डूरामेटर जो हमारी मेनिंजेस लेयर होती है जिसका फोल्ड होता है, ये फोल्ड क्या करता है? हमारे सेरेब्रम को राइट भाग और लेफ्ट पार्ट, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर में सेपरेट करता है, जिसको हम फॉक्स सेरेब्राई बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? इस फोल्ड को हम क्या बोलने वाले हैं? फॉक्स सेरेब्राई बोलने वाले हैं। तो फॉक्स सेरेब्राई क्या होता है? A fold of durameter which separate the right hemisphere and left hemisphere। हमारे सेरेब्रम को राइट भाग और लेफ्ट भाग में सेपरेट करने वाला बीच में डूरामेटर का फोल्ड होता है। उस डूरामेटर के फोल्ड को हम क्या बोलेंगे? फॉक्स सेरेब्राई बोलने वाले हैं। तो हमारे सेरेब्रम को दो भाग में डिवाइड किया, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब इस राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को सेपरेट करने वाला बीच में डूरामेटर का फोल्ड होता है। उस डूरामेटर के फोल्ड को हम क्या बोलने वाले हैं? फॉक्स सेरेब्राई बोलने वाले हैं। अब हमारे जो सेरेब्रम का राइट हेमिस्फीयर होता है, ये हमारा राइट हेमिस्फीयर होता है और ये हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है। तो हमारा राइट हेमिस्फीयर होता है जो हमारे बॉडी के लेफ्ट भाग को कंट्रोल करता है, और हमारे ब्रेन का जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है जो हमारे बॉडी के राइट भाग को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल से हम देखें, किसी भी पर्सन में पैरालिसिस हुआ है और उस पर्सन में लेफ्ट भाग में पैरालिसिस हुआ है, तो हम क्या सोचने वाले हैं? उसके लेफ्ट भाग में पैरालिसिस है तो उस पर्सन के राइट ब्रेन में कोई डैमेज हो सकता है। दूसरे कोई पर्सन को हम चेक करते हैं तो दूसरे कोई पर्सन में राइट भाग में पैरालिसिस हुआ है, तो हम क्या सोचने वाले हैं? उसका राइट भाग में पैरालिसिस है तो उस पर्सन के ब्रेन में लेफ्ट भाग में कोई डैमेज हो सकता है। तो हमारे सेरेब्रम के जो राइट पार्ट होता है, जो हमारे ब्रेन का जो राइट भाग होता है, जो हमारे लेफ्ट भाग को कंट्रोल करता है, और हमारे सेरेब्रम का जो लेफ्ट भाग होता है जो हमारे राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है कॉर्पस कैलोजम। ये कॉर्पस कैलोजम क्या होता है? तो हमारे राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, हमारे सेरेब्रम का राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट के बीच में ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर होते हैं। क्या होता है? ग्रुप ऑफ फाइबर होते हैं। इस ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर को हम क्या बोलने वाले हैं? इस ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर को हम कॉर्पस कैलोजम बोलने वाले हैं। तो कॉर्पस कैलोजम क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर या ए बंडल ऑफ नर्व फाइबर विच कनेक्ट द राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, विच कनेक्ट द राइट पार्ट ऑफ सेरेब्रम एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द सेरेब्रम। हमारे सेरेब्रम के राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट को कनेक्ट करने वाला बीच में नर्व का गुच्छा होता है, ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर होते हैं। उस ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर को हम क्या बोलेंगे? उस ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर को हम कॉर्पस कैलोजम बोलने वाले हैं। तो कॉर्पस कैलोजम क्या होता है? बोथ हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय ए बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर। बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर या ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर से दोनों हेमिस्फीयर कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं? कॉर्पस कैलोजम बोलने वाले हैं।
इस ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर से हमारे राइट ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेफ्ट में जाती है और लेफ्ट ब्रेन से इंफॉर्मेशन हमारे राइट पार्ट में जाती है। अब हम पढ़ने वाले हैं सेरेब्रम का सरफेस एरिया ऑफ द सेरेब्रम। तो हमारे ब्रेन के हम स्ट्रक्चर देखें, ये हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर हैं, ये हमारे सेरेब्रम की स्ट्रक्चर है। अब इस सेरेब्रम में क्या होता है, ऐसे डिप्रेस्ड होता है पार्ट और एलिवेटेड पार्ट होता है। हमारे सेरेब्रम में एक डिप्रेस्ड पार्ट होता है और एलिवेटेड पार्ट होता है। तो इस एलिवेटेड पार्ट को हम क्या बोलने वाले हैं, इस एलिवेटेड पार्ट को हम गायराई बोलने वाले हैं और इस डिप्रेस्ड पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सल्काई बोलने वाले हैं। तो गायराई और सल्काई क्या होता है, ये हमारे ब्रेन का ऐसा पार्ट होता है, एलिवेटेड पार्ट और डिप्रेस्ड पार्ट, एलिवेटेड पार्ट डिप्रेस्ड पार्ट, एलिवेटेड पार्ट डिप्रेस्ड पार्ट। इस एलिवेटेड पार्ट को हम गायराई बोलेंगे और इस डिप्रेस्ड पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सल्काई बोलने वाले हैं। तो गायराई और सल्काई क्या होता है, तो द एलिवेटेड पार्ट ऑफ सेरेब्रम, हमारे सेरेब्रम का जो एलिवेटेड पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, इज नॉन ए गायराई बोलने वाले हैं। और द डिप्रेस्ड पार्ट इज नॉन ए सल्काई, हमारे सेरेब्रम का जो डिप्रेस्ड पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, सल्काई बोलने वाले। अब एक गायराई और सल्काई से होता क्या है, तो गायराई और सल्काई से हमारे ब्रेन का सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है। हमारा ब्रेन का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है गायराई और सल्काई से। तो द गायराई एंड सल्काई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द ब्रेन, हमारे ब्रेन का सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज करता है। उसके बाद आता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, तो उससे पहले हमारे न्यूरॉन की हम स्ट्रक्चर देखें। ये हमारे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। हमारे न्यूरॉन के इस वाले भाग को हम क्या बोलने वाले हैं, इस वाले भाग को हम सेल बॉडी बोलने वाले हैं और हमारे न्यूरॉन के इस वाले भाग को हम एक्सॉन बोलने वाले हैं। अब हमारे ब्रेन के अंदर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी मिलती है, बहुत सारे न्यूरॉन के ग्रुप ऑफ सेल बॉडी जब मिलती है तो एक ग्रुप ऑफ सेल बॉडी कौन सा कलर की देखने को मिलती है, ग्रे कलर की देखने को मिलती है। इसलिए इस ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को हम क्या बोलेंगे, ग्रे मैटर बोलने वाले हैं। ग्रे मैटर क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होती है, न्यूरॉन से बनी हुई ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होती है जो हमें ग्रे कलर की देखने को मिलती है, जिसको हम ग्रे मैटर बोलने वाले हैं। अब एक ग्रुप ऑफ सेल बॉडी कहाँ पर प्रेजेंट होती है, हमारे सेरेब्रम के ए सुपरफिशियल पार्ट पे प्रेजेंट होती है, ये हमारे सरफेस एरिया पे प्रेजेंट होती है ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। ये हमारे न्यूरॉन के ग्रुप ऑफ सेल बॉडी ब्रेन के सेरेब्रम के सरफेस एरिया पे प्रेजेंट होता है। ये सरफेस एरिया पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इस ग्रे मैटर को हम क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स भी बोल सकते हैं। तो कॉर्टेक्स क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ सेल बॉडी विच अप्लाइड इन सरफेस ऑफ द सेरेब्रम, सेरेब्रम के सरफेस पे एक ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होती है जो ग्रे मैटर की होती है, तो उस ग्रे मैटर को हम कॉर्टेक्स बोल सकते हैं। तो कॉर्टेक्स क्या हो गया, हमारे सेरेब्रम का कॉर्टेक्स। हमारा जो ए सेरेब्रम था, इस सेरेब्रम के एक ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को हम क्या बोलेंगे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलने वाले हैं। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या हो गया, इट इज नॉन ए ग्रे मैटर, इसको हम ग्रे मैटर भी बोल सकते हैं क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है। बिकॉज द सेल बॉडी आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स पे क्या प्रेजेंट होता है, ये न्यूरॉन की ग्रुप ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट होती है जिसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलेंगे। उसके बाद आता है सेरेब्रल मेडुला। ये सेरेब्रल मेडुला क्या होता है, तो हमारे ब्रेन के अंदर ग्रुप ऑफ एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे बहुत सारे एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं। अब कौन से, अब ग्रुप ऑफ एक्सॉन होते हैं तो कौन से कलर के देखने को मिलती है, व्हाइट कलर की। अब व्हाइट कलर के देखने को मिलते हैं, तो इस ग्रुप ऑफ एक्सॉन को व्हाइट कलर के देखने को वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, व्हाइट मैटर बोलने वाले हैं, व्हाइट मैटर बोलने वाले हैं। इस व्हाइट मैटर को ही हम क्या बोलेंगे, तो इस व्हाइट मैटर को ही हम सेरेब्रल मेडुला बोलेंगे। तो सेरेब्रल मेडुला क्या होता है, हमारे सेरेब्रम में ये बहुत सारे एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं। अब ये ग्रुप ऑफ
एक्सॉन को हम क्या बोलेंगे, व्हाइट मैटर बोलेंगे। इस ग्रुप ऑफ व्हाइट मैटर को ही हम क्या बोलने वाले हैं, सेरेब्रल मेडुला बोलने वाले हैं। तो सेरेब्रल मेडुला क्या हो गया, इट इज ऑल्सो नॉन ए व्हाइट मैटर। इस सेरेब्रल मेडुला को व्हाइट मैटर भी बोल सकते हैं, बिकॉज एक्सॉन आर प्रेजेंट इन ए सेरेब्रल मेडुला। हमारे न्यूरॉन के जो एक्सॉन होते हैं जो सेरेब्रम के मीडियन में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो वाइट कलर के देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको हम वाइट मैटर भी बोल सकते हैं और सेरेब्रल मेडुला भी बोल सकते हैं। तो हमारे ब्रेन का सरफेस एरिया होता है और हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स और ये सेरेब्रल मेडुला होता है। अब हम सेरेब्रम के लोब और फीचर कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारे सेरेब्रम के हम स्ट्रक्चर देखें, ये हमारे पूरे ब्रेन के स्ट्रक्चर हैं। ये हमारे छोटे ब्रेन की स्ट्रक्चर है और ये हमारे पूरे भाग को हम क्या बोलने वाले हैं, सेरेब्रम बोलने वाले हैं। अब इस सेरेब्रम को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, लोब बोलने वाले हैं। तो हमारे सेरेब्रम का जो ये आगे वाला भाग होता है, तो इस आगे वाले भाग को हम क्या बोलने वाले हैं, फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब क्यों बोलने वाले, क्योंकि हमारे सेरेब्रम के आगे वाले भाग में फ्रंटल बोन होता है, जिसकी वजह से इस भाग को हम क्या बोलने वाले हैं, फ्रंटल लोब बोलने वाले हैं। हमारे सेरेब्रम के इस भाग को हम फ्रंटल लोब बोलेंगे। उसके बाद हमारे सेरेब्रम का जो ये बीच वाला भाग होता है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, पैराइटल लोब बोलने वाले हैं। पैराइटल लोब क्यों बोलने वाले हैं, क्योंकि हमारा पैराइटल बोन होता है, जिसकी वजह से इसको हम पैराइटल लोब बोलने वाले हैं। उसके बाद हमारे सेरेब्रम का जो पीछे वाला भाग होता है, जो ऑक्सीपिटल बोन के नीचे होता है, जिसकी वजह से इसको हम ऑक्सीपिटल लोब बोलने वाले हैं। उसके बाद फोर्थ होता है हमारा लोब, जो टेम्पोरल बोन की पास में होता है, जिसकी वजह से इस लोब को हम टेम्पोरल लोब बोलने वाले हैं। तो हमारे सेरेब्रम के कितने लोब हो गए, सेरेब्रम के 4 लोब हो गए। आगे वाले भाग को हम फ्रंटल लोब बोलेंगे, बीच वाले भाग को हम पैराइटल बोलेंगे, साइड वाले को हम टेम्पोरल बोलने वाले हैं और पीछे वाले भाग को हम ऑक्सीपिटल लोब बोलने वाले हैं। तो ये 4 लोब प्रेजेंट होते हैं जो हमारे सेरेब्रम को सेपरेट करते हैं। उसके बाद आता है 4 मेन फीचर ऑफ द सेरेब्रम। हमारे सेरेब्रम को जो ये लोब होते हैं उसको डिवाइड करने वाले 4 मेन फीचर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वन होता है सेंट्रल सल्कस, और उसको हम रोलैंडिक फीचर भी बोल सकते हैं। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो इट अकर बिटवीन द फ्रंटल एंड पैराइटल लोब। तो ये सेंट्रल सल्कस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो हमारा फ्रंटल लोब होता है और ये पैराइटल लोब होता है। फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब के बीच में एक फीचर प्रेजेंट होता है जो ये दोनों लोब को सेपरेट करता है। तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, इसको हम सेंट्रल सल्कस या रोलैंडिक फीचर बोलने वाले हैं। तो ये रोलैंडिक फीचर या सेंट्रल सल्कस कहाँ पर प्रेजेंट हो गया, हमारे फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब के बीच में होता है। उसके बाद पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो इट अकर बिटवीन द पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल लोब। ये हमारा पैराइटल लोब होता है और ऑक्सीपिटल लोब होता है, इन दोनों के बीच में ये सल्कस प्रेजेंट होता है, जिसको हम पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस बोलने वाले हैं। तो पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस कहाँ पर होता है, पैराइटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब के बीच में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है साइल्वियन फीचर और लेटरल सल्कस, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे लेटरल टेम्पोरल लोब होता है, उसके बीच में हमारे फ्रंटल और पैराइटल और ये टेम्पोरल के बीच में ए सल्कस प्रेजेंट होता है। इन दोनों को सेपरेट करने वाला ये सल्कस होता है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, साइल्वियन फीचर, या इसको हम लेटरल सल्कस बोलने वाले हैं। तो कहाँ पर प्रेजेंट हो गया, पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब, पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब और फ्रंटल और टेम्पोरल लोब के बीच में प्रेजेंट होता ये। उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल फीचर, लॉन्गिट्यूडिनल फीचर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो हमारे हमने आगे पढ़ा राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, हमारे ब्रेन का राइट भाग और लेफ्ट भाग। हमारे ब्रेन के राइट भाग और लेफ्ट भाग को सेपरेट करने वाला बीच में जो डूरामेटर का फोल्ड होता है, जिसको हमने फॉक्स सेरेब्राई बोला था। अब इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर ये लॉन्गिट्यूडिनल फीचर होते हैं जो हमारे राइट हेमिस्फीयर को और लेफ्ट हेमिस्फीयर को सेपरेट करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल फीचर क्या हो गया,
इट सेपरेट द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, हमारे दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को सेपरेट करने वाला जो फीचर होता है जिसको हम लॉन्गिट्यूडिनल फीचर बोलने वाले हैं। तो ये हमारे सेरेब्रम के लोब और फीचर हो गए। अब हम पढ़ेंगे नर्व फाइबर और नर्व ट्रैक्ट ऑफ सेरेब्रम। तो ये ट्रैक्ट क्या होता है, तो हमारे ब्रेन के अंदर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन मिलते हैं, तो जिसको हम ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं और इसको हम नर्व फाइबर भी बोल सकते हैं। तो हमारे ब्रेन के अंदर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होते हैं जिसको हम नर्व फाइबर या नर्व ट्रैक्ट बोल सकते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, एसोसिएशन फाइबर, ये एसोसिएशन फाइबर का प्रेजेंट होता है, तो इट प्रेजेंट वेरियस पार्ट ऑफ द सेम हेमिस्फीयर, हमारे ए हेमिस्फीयर है, ये राइट हेमिस्फीयर है, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है। तो राइट हेमिस्फीयर के इस सेम भाग में ये न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, इस सेम भाग में न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, इधर भी ये सेम भाग में न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, एसोसिएशन फाइबर बोलने वाले हैं। उसके बाद दूसरा होता है प्रोजेक्शन फाइबर। ये प्रोजेक्शन फाइबर क्या होता है, तो इट कनेक्ट द सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू अनदर पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स होती है। अब इधर से हमारे न्यूरॉन शुरू होकर हमारे ब्रेन के दूसरे भाग में जाते हैं, इधर से जाते हैं, इधर से जाते हैं, इधर से जाते हैं। तो इस न्यूरॉन को हम क्या बोलने वाले हैं, तो ऐसे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन के एक्सॉन को हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन फाइबर बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, प्रोजेक्शन फाइबर बोलने वाले हैं। उसके बाद आता है कमीसुरल फाइबर। कमीसुरल फाइबर क्या होता है, तो इट कनेक्ट द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ पार्ट ऑफ टू हेमिस्फीयर। ये हमारा राइट हेमिस्फीयर होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, तो दोनों को बीच में जोड़ने वाले जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होते हैं जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, कमीसुरल फाइबर बोलने वाले हैं। तो ये हमारे नर्व ट्रैक्ट और नर्व फाइबर इधर फिनिश होते हैं। इधर हमारा सेरेब्रम का लेक्चर फिनिश होता है। दूसरे पार्ट में हम सेरेब्रम के फंक्शन कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं।